मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का समय है और मैं लेज़ी वेजी बिस्तर पे पड़ी हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं थोड़ी देर रिलैक्स हो रही हूँ। तो नाश्ते में मैंने बनाया था पराठा और सब्ज़ी। नाश्ते में मैंने लंच बॉक्स में वही दिया था और उसके बाद चाय पी के थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद उठ करके काम शुरू होगा मेरा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट ही कर रही थी, तब तक बाहर का नज़ारा जो था कुछ गड़बड़ था क्योंकि धूप ही नहीं हुई थी आज। तो गैस यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ, आइसू स्कूल से आ गया है और वो आ कर के नहा धो के उसको भी मैंने नहला दिया था और नहाने धोने के बाद उसको आ गई गहरी नींद। तो वो तो सो चुका है और यहाँ पे छत पे हुई है हल्की धूप। तो मैं सोच रही हूँ कि छत पे कपड़ा डाल दिया जाए जब धूप हो चुकी है तो। और इसको आई थी खराटे मारा था, गहरी नींद सो गया था गहरी नींद में। तो मैंने सोचा कि इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कुछ खाया नहीं था आकर के फिर भी। लेकिन अभी मैं अब कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। तो मैं यहाँ पर के कपड़े डालने जा रही थी, थोड़ा सा लिप बाम, मेरा लिप बाम के बिना काम नहीं चलता, इसलिए मैं उसके बिना रह नहीं पाती हूँ। मेरे लिप्स जो हैं वो बहुत ही ड्राई होते हैं, इसलिए मैं दिन भर में करीब दिन भर मैं लिप बाम ही लेके बैठी रहती हूँ। सच बताओ तो मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, पता नहीं और लोगों का नहीं पता, लेकिन मेरा लिप जो है वो बहुत ही ड्राई होता है। तो अब मैंने सोचा कि अब जब हल्की धूप हो गई है तो मैं अपने कपड़ों को, बहुत सारे मैंने कपड़े आज धो रखे थे, तो वो सारे कपड़े मैं लेके जा रही हूँ छत पे, मैं डालूँगी। और पहले भी मैंने कल भी बहुत सारे कपड़े धोए थे क्योंकि मेरा मशीन ख़राब हो चुका है, तो इस वजह से मुझे धोना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं, मेरे यहाँ जो नहाने के लिए पानी जो है, मैं ये वाली मशीन जो होती है ना, जो बाल्टी में लगा के करते हैं, तो मैं उससे करती हूँ। तो मैंने उसको जल्दी जल्दी निकालने के चक्कर में, जब गीली रहती हूँ तो निकालने में थोड़ा डर लगता है, इस वजह से मैंने इसको यूँ ही छोड़ दिया था निकाल के जल्दबाजी में। तो मैं सोच रही हूँ पहले छत पे कपड़े डाल दूँ और मेरा ब्लैंकेट भी छत पे है, तो मैं पहले लेकर आती हूँ, इसको उड़ा दूँ क्योंकि वो सो गया है तो अब उसको ठंड लग रही होगी। नींद में इंसान का थोड़ा टेम्परेचर तो लो होता ही है, तो उसको ठंड लगती है। तो मैं छत पे डाला है मैंने ब्लैंकेट, जब धूप हुई तो मैंने कहा कि लाओ थोड़ा सा इसको गर्म कर दिया जाए ब्लैंकेट को। तो वही मैं छत पे जा रही थी उसको लेने के लिए, ले करके आके मैं उड़ा दूँगी, उसके बाद मैं कपड़े डालूँगी। और अभी मुझे बनाना है खाने को भी लंच, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए हैं तो सो गया है आयुष नहा धो करके। तो मैंने कहा कि मैं उसके लिए भी अभी कुछ बना के लाऊंगी तो जगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट ले करके नीचे जा रही हूँ कि कम से कम उसको उड़ा दूँ। और हल्की धूप हुई थी तो सारे कपड़े भी थोड़े बहुत तो सूख गए थे, इस वजह से। तो ये है सर्दियों में गैस मेरे घर बहुत ही पराठे बनते हैं, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे। तो मैंने आज बनाए थे आलू के पराठे। और मैं लंच में अक्सर आलू के पराठे, गोभी के पराठे, इस टाइप की चीज़ें देती हूँ। तो मैं अपने लिए और आयुष के लिए बना के ले आई और उसको भी मैंने जगा के दिया कि कम से कम खा ले। और मैं अपने लिए एक पराठे लाई, एक पाव लाया मैंने और आधी कप चाय थोड़ी सी। और मैं शेज़वान चटनी के साथ पराठा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। कभी कभी मैं घर पे ग्रीन वाली चटनी भी बना लेती हूँ। तो गैस यहाँ पर मैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी शूट भी करना और कुकिंग करना। कभी कभी तो मैं बहुत सारे वीडियोस मेरे छूट जाते हैं जो भी मैं बनाती रहती हूँ। अक्सर मैं मतलब खुद ही करना रहता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ी देर के बाद हम सब लोग को मन किया पास्ता खाने का और मैंने सोचा थोड़ा इवनिंग टाइम है तो फिर से चाय पिया जाए एक बार। और ठंड में तो एक दो बार तीन बार चाय हो जाती है, मैं जानती हूँ थोड़ी कैलोरी ज़्यादा हो जाती है, बट कोई क्या करे, ठंड में बहुत चाय पीने का मन करता है। तो यहाँ मैं पास्ता बनाई हूँ जिसमें मैंने नूडल्स भी डाला है। तो इसको आप कह सकते हो पास्ता कम नूडल्स। और मैं चाय के साथ अपने लिए आइस के लिए ले आई। अब मैंने इसमें मटर भी डाल दिया था तो शायद उसके लिए निकलना पड़ेगा मुझे सारे मटर। इसका भी अलग ही वो टेंट्रम है, इसको मटर पीस के आप दोगे पराठा बना के तो इसको पता नहीं चलेगा, निमोना भी खा लेगा। लेकिन इस तरह से मैं अगर पास्ता में मटर डाल देती हूँ तो मुझे एक एक करके निकालना पड़ता है सारा का सारा। और गैस बहुत ही अच्छा बना था, मतलब मुझे लगा था कि मैं दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ तो उतना अच्छा खास नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ही यमी बना था, सबको बहुत पसंद आया। और सबकी डिमांड इसीलिए बढ़ जाती है, जब टेस्टी लगता है कोई चीज़ तो बार बार मन करता है खाने का।
तो बच्चे बार बार इस चीज़ को डिमांड करते हैं और मैं थोड़ा सा अनहेल्दी पड़ता है। जबकि मैंने वो जो पास्ता लिया था ना वो सूजी वाला ही था, फिर भी थोड़ा सा अनहेल्दी तो पड़ता है क्योंकि मैंने इसमें नूडल्स भी डाल दिया था। अब नूडल अकेले बनाने से अच्छा है कि दोनों मिक्स करके बनाया जाए, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। अभी मुझे ये अभी बना ही रही थी तब तक मेरे घर मटन आ गया था बनाने के लिए, क्योंकि अब रात का डिनर में आज मटन बनेगा, तो मुझे वो भी बनाना था। लेकिन मैंने कहा कि अभी नहीं बनाऊंगी, पहले हम लोग पास्ता वास्ता खा लेंगे, थोड़ा स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स हो जाए, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पास्ता खाने के 2-3 घंटे बाद हम नीचे आकर के मैंने बनाया मटन, और ये यहाँ पे मैं आलू का चोखा फिर से बना रही हूँ सैंडविच बनाने के लिए, कि नेक्स्ट डे मैं सैंडविच या आलू का पराठा ऐसा कुछ भी फिल करके दे दूँगी। और यहाँ मैं मटन बना रही हूँ। तो गाइस मटन भुन चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी बस। तो फाइनली मटन बन चुका था, मैंने सबको दे दिया और अपने लिए आए, उसके लिए ऊपर लेते आई अपने रूम में, बेडरूम में। यहाँ बैठ करके चुपचाप से खाना अच्छा लगता है। तो गैस बहुत ही टेस्टी बना था मटन, और मुझे मटन ज़्यादा पसंद है, मैं चिकन थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, बट मुझे मटन बहुत पसंद है। और मेरे मटन में ये थोड़ी सी बड़ी सी आ गई थी हड्डी, तो वही मैं दिखा रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।